आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 2 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास पॉलिनोमियल। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये अपने पास आरडी शर्मा 2024 से लेकर 25 वाले सेशन का है। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने के पास क्या दे रखा है कि डिफाइन अ पॉलिनोमियल विद अ रियल कोफिशिएंट। अपने के पास क्या कर रहा है कि एक पॉलिनोमियल जिसको अपने पास डिफाइन करना है उसका अपने पास कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ये अपने पास क्या है कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो कि अपने पास क्या दे रखा है सी नॉट एक्स की पावर में एन, यानी तो अपने पास इसको ऐसे लिख लीजिए सी एन एक्स की पावर में एन के बराबर प्लस टाइम सी एन माइनस वन एक्स की पावर में अपने पास एन माइनस वन के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास सी एन माइनस टू एक्स की पावर में एन माइनस टू के बराबर प्लस टाइम्स डॉट 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 आपके पास जो सबसे जो लास्ट टर्म हो जाएंगे वो अपने किसके बराबर, तो सी वन एक्स की पावर के बराबर जाएंगे तो एन माइनस वन एन माइनस अपने के पास दिया गया अपने किसके बराबर सी वन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ये किस बराबर जाएंगे तो सी नॉट के बराबर। ये अपने के पास क्या गया कोई भी पॉलिनोमियल है। अब अपने के इस पॉलिनोमियल के अपने के पास क्या कर रहा है, इसमें दे रखा है कि डिफाइंड पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट। तो यहाँ से अपने का जो सी एन है कॉमा सी एन माइनस वन कॉमा सी एन माइनस टू कॉमा डॉट 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 अपने पास कौन सा सी वन और कॉमा सी नॉट, ये अपने पास बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए। यही अपने के पास क्या देंगे, ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है जिसका अपने पास कोफिशिएंट क्या रियल है। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या कह रहा है कि डिफाइन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे आपने पास एक आपको डाटा दिख रहा होगा, इस डाटा में आपने सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे आपने पास ये कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट आपने पास क्या है कि एक्स एन की पावर में आपने पास ये ए एन है, ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये अपने पास क्या है ए वन ए नॉट, ये सारे अपने पास कॉफिशिएंट है। ठीक है, ए नॉट को अपने पास कॉन्स्टेंट टर्म कहा जाता है, इसको अपने पास डिग्री कहा जाता है। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री अपने पास जितना होगा वो अपने पास उसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ये अपने पास एन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से इसको अपने पास एक्स को क्या कहा जाता है वेरिएबल कहा जाता है। तो ये सारे आपको यहाँ पर हम डाटा ला करके दिखा दिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या कर रहा है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट। तो अपने पास क्या कर रहा है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताइए रियल कोफिशिएंट अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल का। ये अपने पास ए एक्स और प्लस टाइम्स बी के बराबर है। ठीक है, जहां पर अपने पास ए नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर अपने पास ए जीरो हो गया तो ये अपने पास स्टैंडर्ड ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा नहीं। ए और बी अपने पास क्या होनी चाहिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अपने पास रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि अपने पास रियल कोफिशिएंट है और इस बात का ख्याल रखिएगा ए अगर जीरो हो गया तो ये अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपने क्या कर रहा है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट। यहाँ से अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने, तो बताइए पी ऑफ एक्स इक्वल टू किस तरह जाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास बी एक्स प्लस टाइम्स अपने पास सी के बराबर। ये अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें अपने पास कुछ कंडीशन है, ए अपने के पास नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी नहीं चाहिए। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू अपने पास किस बराबर होनी चाहिए रियल नंबर, यानी ए बी सी अपने पास क्या होनी चाहिए रियल नंबर के बराबर। ठीक है, रियल नंबर होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या कर रहा है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट। तो अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ए एक्स प्लस टाइम्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ के अपने पास सी एक्स प्लस टाइम्स डी के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। जब ये स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया तो यहाँ पे अपने पास एक कंडीशन अगेन कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। और अपने पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू अपने पास क्या होनी चाहिए रियल नंबर। ए बी सी अपने पास क्या होनी चाहिए रियल नंबर और ए अपने पास जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या कर रहा है कि डिफाइन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल है इसको अपने के पास डिफाइन करना है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे अपने पास देखिए कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा अपने पास ए एक्स स्क्वायर, या अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
और प्लस टाइम्स सी। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अपने पास इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है कहाँ पर, तो किसी भी अपने पास पॉइंट पे। यहाँ से अपने पास एट एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू अपने पास पी के बराबर। तो यहाँ से अपने पास पी नहीं ले लीजिए, एक्स इक्वल टू अपने पास क्यू के बराबर। तो यहाँ से अपने पास पी ऑफ क्यू यानी तो एक्स इक्वल टू एम ले लेते हैं, क्योंकि पी को अपने पास एक ही जैसा लगता है। तो यहाँ से पी ऑफ एम, जहाँ से अपने पास एम का वैल्यू है वहाँ पे पुट कर लीजिए, क्या अपने पास ए एम स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एम और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यही अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके डेफिनेशन। ये अपने पास डिफाइन हो गया। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। तो अपने पास इसका पी एम जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू एम पे अपने पास इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएंगे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर अपने पास क्या रहा है, डिफाइन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ से अपने पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अपने पास किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस बताने। यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बी एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अपने पास बताने, तो इसको क्या कीजिए, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर लीजिए। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जीरो के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर इक्वल टू जीरो। अब इनका फैक्टर कर लीजिएगा, वो अपने पास एक्स का कुछ भी वैल्यू आ जाएगा, वो अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके जीरोस हो जाएंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे अपने क्या है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अपने सम इसके बराबर दे रखा है और अपने प्रोडक्ट किसके बराबर देगा, -3 के बराबर। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अपने पास अल्फा बीटा अपने पास मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दे रखा है, -1/2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल किस बराबर दे रखा है, -3 के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने पास कोई भी कांस्टेंट के बराबर, के अपने पास नॉन जीरो कांस्टेंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से अपने पास के नॉन जीरो कांस्टेंट है, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा के बराबर। यहाँ पे अपने पास वैल्यू चिपकाई, वही आंसर हो जाएगा। तो के अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम सम ऑफ जीरो, तो किस बराबर जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिनके अपने पास सम किसके बराबर, जीरोस के सम इसके बराबर है और प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो अपने पास एलसीएम लेकर के लिखा जा सकता है, लेकिन क्या जरूरत है लिखने का। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या आ रहा है कि राइट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग अपने पास -1/4 और अपने पास 1 its जीरोस। अपने पास क्या करेंगे, इनके जीरोस दे रखे ये दोनों, सम ऑफ जीरोस नहीं दे। तो अपने पास अल्फा इक्वल टू दे रखा -1/4 के बराबर और बीटा इक्वल टू किस बराबर दे रखा, 1 के बराबर। तो अपने पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास क्या फैमिली बताने। यहाँ से अपने पास के इंटू बताइए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम सम ऑफ जीरो, सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस टाइम सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम दिया गया अल्फा इंटू बीटा के बराबर। बताओ यहाँ से अपने सॉल्व करोगे तो दिया गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरो दिया गया -1/4 के बराबर प्लस टाइम्स 1 इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स दिया गया माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर और बीटा 1 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए तो दिया गया अपने के इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने आ जाएगा 4 माइनस टाइम्स 3 और अपॉन 4 एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर। थोड़े बहुत कैलकुलेशन कीजिए तो ये अपने किस बराबर हो जाएंगे, पी ऑफ एक्स के बराबर। यहाँ अपने पी ऑफ एक्स के बराबर हाँ है ना। तो यही अपने क्या आ जाएंगे, फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएंगे। इसमें अपने के का वैल्यू चेंज करती कि वो आंसर आ जाएंगे। तो ये अपने क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने क्या कर रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज अपने 3 के बराबर दे रखा, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू किस बराबर है, 3 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस बराबर होता है, माइनस टाइम्स सी अपॉन ए के बराबर, नॉट माइनस बल्कि अपने सी अपॉन ए के बराबर इक्वल टू आ गया अपने 3 के बराबर। सी अपने किस बराबर है, तो के बराबर और ए अपने 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने 3 के बराबर। यानी के का जो वैल्यू आ गया वो अपने किस बराबर देंगे, 3 के बराबर। यही पूछ रखा है अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, ऐसे आंसर क्वेश्चन यही आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन से, तो क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए अपने क्या आ रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज अपने 1 के बराबर है, राइट द वैल्यू ऑफ के। यहाँ से अपने सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 के बराबर। सम ऑफ जीरोस अपने क्वेश्चन में किस बराबर होता है, तो माइनस टाइम्स बी अपॉन ए के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर। बी अपने किस बराबर है, तो माइनस टाइम्स 3, तो माइनस टाइम्स -3 के बराबर
और होल अपॉन में ए अपने पास के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास के इक्वल टू अगेन आ जाएंगे 3 के बराबर। तो ये बहुत तो कैलकुलेशन आते होंगे, तो के इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर और यही अपने पास आंसर हो जाए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या करा है कि इन द फिगर 12.14 2.14 इन द ग्राफ p ऑफ x इज गिवन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इनके अपने पास जीरोस निकालने हैं। यहाँ से अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने। जीरोस मतलब अपने एक्स को कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, अपने कलर चेंज कर लीजिए तब पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को अपने यहाँ पर कट किया और एक जगह यहाँ पर कट किया। ठीक है, तो x इक्वल टू आपने कहाँ पे कट कर किया, एक तो -1 की जगह कट कर किया, एक x एक्सिस को आपने कहाँ पे कट किया, तो -3 और -4 के बीच में, तो -3.5 के बराबर। यही अपने पास इन दोनों इन क्वाड्रेटिक अपने पास पॉलिनोमियल जिसके ग्राफ बना हुआ उनके जीरोस आपके पास इसके बराबर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन से, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपने क्या करा है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इक्वल टू आपने पास f ऑफ x दे रखा है, शोन इन द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इनके अपने पास जीरोस बताने। यहाँ पर देखो टच कर रहा है तो यहाँ पे अपने पास 2 जीरोस होंगे और यहाँ पर अपने पास कट कर रहा है यानी 1 जीरो होंगे। यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स के जो जीरो हो जाएंगे वो अपने पास 2 + 1 3 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यही पूछ रखा है अपने पास नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 के बराबर। ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे टच करा वो अपने पास 2 जीरोस होते हैं, जहाँ पर कट करता है वहाँ पे 1 जीरोस होते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज शोन इन द फिगर दिस, देन द नंबर ऑफ रियल जीरोस, यहाँ पर टच करा वहां पर अपने पास 2 जीरो, यहाँ पे भी टच करा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पे भी अपने पास 2 जीरो। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस अपने पास किस तरह आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। बताइए एफ ऑफ एक्स के जो नंबर ऑफ जीरोस किस तरह आ जाएंगे, 4 के बराबर, 2 + 2 4 के बराबर। और यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपने के पास क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपने के पास दे रखा है कि x इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, राइट द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे आपने के पास क्या करा है कि x इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ, ये सब लिखने की खैर जरूरत नहीं, जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ एक्स के जीरोस है तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 1 किस बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। x इक्वल टू 1 इनके जीरोस है तो यहाँ से अपने पास इनको सेटिस्फाई करेगा। चलिए 1 क्यू माइनस टाइम्स 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया 4 इंटू 1 के बराबर प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व किया तो 1 - 2 प्लस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास के प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 के प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से के का वैल्यू अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर, तो -3 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी अगर अपने पास किसी भी क्वाड्रेटिक या किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस अपने पास एक जीरोस दे रखा है, यानी इस पूरे को अपने पास क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब अपने पास पूरे को सेटिस्फाई करेगा यानी अपने पास इसको जीरो बना देगा, जब जीरो बना देगा तो अपने पास के का वैल्यू आ जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इज दिस के बराबर दे रखा है, सम ये दे रखा है और अपने पास प्रोडक्ट इसके बराबर दे रखा है। यानी सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है किस बराबर, 2√3 के बराबर, 2√3 के बराबर। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो पी ऑफ एक्स अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, तो के इंटू यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा के बराबर इंटू एक्स के बराबर। और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास के इंटू क्या गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरो यानी 2√3 इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से अपने पास के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2√3 एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होगी। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपने क्या करा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस पी ऑफ जेड इज इक्वल टू। अपने क्या कह रहा है कि इसके अपने पास कोएफिशिएंट के पॉलिनोमियल निकालने। यहाँ से अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ जेड की पावर 4 बताइए, जेड की पावर अपने पास 5 है।
कॉफिशिएंट ऑफ जेड की पावर 5 इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सारे कॉफिशिएंट बताने, तो कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास -2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ, अच्छा यहाँ से अपने पास जेड स्क्वायर की जगह ये लिख लीजिए, यहाँ से अपने पास इस सब सारी को इरेज कीजिए। यहाँ से अपने पास सारे के अपने पास पॉलिनोमियल, यहाँ से अपने पास जेड की पावर 4 इक्वल टू 0 के बराबर। कॉफिशिएंट ऑफ जेड की पावर अपने पास बराबर 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ जेड की पावर 2 इक्वल टू आ गया -2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ जेड की पावर अपने पास 1 इक्वल टू आ गया अपने पास, यानी तो कॉफिशिएंट ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास कांस्टेंट टर्म अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। ये सारे अपने पास क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये पूरे अपने पास जो भी ब्रैकेट में हम बन के ये सारे अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे, ये बॉक्स वाले। ठीक है, तो 1 0 0 -2 0 और 4 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताने। तो बताइए पी ऑफ एक्स अपने किस बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 6 बराबर। पी ऑफ एक्स को अपने पास क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए। क्या गया अपने पास एक्स -3 के बराबर, और यह आ गया अपने पास एक्स -2 के बराबर। हमें नेगेटिव चाहिए, इसको प्लस कर लेते हैं। इसको अपने पास 0 के बराबर करेंगे, यानी पी ऑफ एक्स को किस बराबर करेंगे, 0 के बराबर। 0 से निकालने के लिए एक्स -3 और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे, तो एक्स +2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स -3 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और यहाँ से अपने पास एक्स +2 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, और यहाँ से एक्स इक्वल टू आ गया किसके बराबर, -2 के बराबर। ये अपने पास दो अलग अलग जीरो से, एक जीरो ये रहा और दूसरा जीरो से अपने के पास ये रहा। यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा राइट द पॉलिनोमियल। ये क्या कह रहा है, यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स, इतना बच्चों वाली सवाल, के इंटू यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा के बराबर। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। बताओ कि अपने पास ए जे टी हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अल्फा बीटा माइनस टाइम्स 6 एक्स के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, माइनस टाइम्स 4 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास 6 एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। इस क्यू की जगह अपने पास 1 पुट कर लीजिए, यानी तो अपने पास ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 19, जो कि अपने पास सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपने क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 3 और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अपने पास के का वैल्यू बताने हैं और इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस है। यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स किस बराबर दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स के बराबर। इसके जीरोस 3 है, तो पी ऑफ 3 क्या कर देगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पी ऑफ 3 0 के बराबर कर देगा। तो ये पी ऑफ 3 तो यह आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 के बराबर प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। बताओ ये किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 3 9 दुनिया 18 18 प्लस टाइम्स 3 और प्लस के इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 21 प्लस टाइम्स के इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से के इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 21 के बराबर, यानी अपने पास के इक्वल टू आ गया -21 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपने क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -3 इज द जीरोस ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अपने 0 से क्या -3, यहाँ से इनको सेटिस्फाई करेगा। इसको अपने पास पी ऑफ एक्स के बराबर मान लेते हैं। अतः पी ऑफ एक्स के बराबर मानेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स के बराबर। अगर अपने पास -3 के 0 से, तो पी ऑफ -3 क्या करेगा, इनको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 के बराबर। हाँ या ना, एक्स की जगह -3 पुट कर दीजिए, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 11 इंटू -3 के बराबर प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। बताओ ये आ गया अपने पास बराबर 9 प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 33 प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। बताओ के और माइनस टाइम्स 33 में 13 में से 9 4 13 4 के बराबर 24 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी के इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 24 के बराबर, यानी के इक्वल टू आ गया अपने पास +24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 में आपने क्या आ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अपने सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से अपने क्वेश्चन का तरीका अपने अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है। 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर।
अगर अपने केस -2 इन पॉलिनोमियल के जीरो से, तो इसको अपने केस सेटिस्फाई करेगा, तो पी ऑफ -2 क्या कर देगा, जीरो के बराबर। यहाँ जहाँ x है वहाँ -2 डाल दीजिए, क्या गया -2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 इंटू किस बराबर, -2 के बराबर प्लस टाइम्स 2k इक्वल टू आ गया अपने केस 0 के बराबर। बताओ यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया 4 3 12 के बराबर माइनस टाइम्स 4 के बराबर, सॉरी माइनस टाइम्स 8 के बराबर, तो अपने केस सॉल्व तो कर सकते हो ना, -8 प्लस टाइम्स 2k इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने केस सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने केस 12 में से 8 जाएगा 4 के बराबर प्लस टाइम्स 2k इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से 2k इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 4 के बराबर, k इक्वल टू अपने केस थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो आपको आने चाहिए, k इक्वल टू आ गया अपने केस किस बराबर, -2 के, हाँ या ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किसके बराबर, -2 के बराबर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। यहाँ पे अपने क्या रहा है कि x प्लस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अपने पास फैक्टर है x प्लस अल्फा। तो अपने क्या कह रहा है कि a का वैल्यू बताने के लिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने p ऑफ x बताइए, p ऑफ x अपने मान लेते हैं कि लेट p ऑफ x इक्वल टू किस बराबर है, तो 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ax प्लस टाइम्स अपने पास 5x और प्लस टाइम्स किस बराबर है, 10 के बराबर। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में दे रखा है ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा नहीं x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ बताइए, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का फैक्टर है। जब आपके पास x इक्वल टू x प्लस a इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू आपके पास माइनस a इज द जीरोज ऑफ, इज द जीरोज ऑफ, इज द जीरोज ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x के ये क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो p ऑफ माइनस a इक्वल टू किस आ जाएंगे, जीरो के बराबर। यहाँ से अपने पास x का माइनस a पुट कीजिए, क्या गया अपने पास 2a स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने किस कर देंगे 2a स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास माइनस टाइम्स 5a के बराबर प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू 0 के बराबर। इतना तो आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 5a इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 10 के बराबर यानी a इक्वल टू आ गया अपने पास +2 के। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर के, +2 के बराबर, यही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे आपने क्या आ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज द जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अपने पास क्या है -4 जीरो है। तो यहाँ से अपने पास p ऑफ x बताओ, बताओ अभियान चलाओ। तो p ऑफ x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2k प्लस टाइम्स 2 के बराबर। जब ये इनके जीरो से -4 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो p ऑफ -4 क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। यहाँ जहाँ x है वहाँ -4 चिपका दीजिए, ये अपने पास 16 के बराबर और प्लस टाइम्स 4 के बराबर माइनस टाइम्स ये अपने पास 2k प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो 16 4 20 के बराबर माइनस टाइम्स 2k और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 2k और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 18 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी आ गया माइनस टाइम्स 2k इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 18 के बराबर। यानी k का जो वैल्यू अपने पास सॉल्व करके आएंगे k इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 9 के बराबर। तो k इक्वल टू अपने पास 9 क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है कि इफ 1 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरो से 1 देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास p ऑफ x किस बराबर दे रखा है, तो ax स्क्वायर माइनस टाइम्स 3a माइनस 1 के बराबर इंटू x के बराबर और माइनस टाइम्स 1। जब 1 इनके जीरो से तो p ऑफ 1 क्या करेगा, इसको जीरो बना देगा। बताओ जैसे अपने जीरो बनाएंगे तो यह अपने पास a माइनस टाइम्स 3a माइनस 1 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। कुछ नहीं कि x की जगह 1 पुट कर लिए। यहाँ से अपने जैसे 1 पुट करेंगे तो ये किस आ जाएंगे a माइनस टाइम्स 3a माइनस टाइम्स 3 और सॉरी प्लस टाइम्स 3 माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह गया माइनस टाइम्स 2a प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, माइनस टाइम्स 2a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 2 के बराबर, a इक्वल टू आ गया किसके बराबर 1 के। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर जाएंगे, a इक्वल टू 1 के बराबर। यही अपने पास क्वेश्चन से पूछ रखा था। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपने क्या कह रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपने कैसे निकालना है। अबे इतना लल्लू सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। पी ऑफ एक्स आपने पी ऑफ एक्स नहीं बल्कि अपने पी ऑफ वाई बताओ किसके बराबर दे रखा है। पी ऑफ वाई इक्वल टू दे रखा अपने 2y स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 7y और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। इनके दो जीरो से अल्फा और बीटा के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस टाइम्स अल्फा बीटा के बराबर। बताओ सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा अपने किस तरह हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपने आ जाएंगे माइनस बी अपॉन ए के बराबर और ये आ गया सी अपॉन ए के बराबर। बताओ बी अपने किस बराबर माइनस बी, यानी आ गया माइनस टाइम्स 7 अपॉन 2 के बराबर प्लस टाइम्स 5 अपॉन 2 के बराबर।
यहाँ से सॉल्व किया तो -7 प्लस टाइम्स 5 और अपॉन में 2 के बराबर, यानी अगर अपने पास 2/2 के बराबर, इसका आंसर फुल एंड फाइनल किस तरह आ जाएंगे, तो +1 के बराबर। +1 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कुछ गलत नहीं है क्या, यहाँ पे अपने पास माइनस होंगे ना, तो -1 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपके क्या आ रहा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is a factorizable into a linear distinct factor, then what is the total number of real and distinct root। देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके अपने पास फैक्टराइजेबल है और इसके अपने पास इनटू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स, रियल अपने पास रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस, यहाँ से अपने पास रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 2 के बराबर। डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स किस बराबर आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 2 के बराबर, नॉट 0 के बराबर। इसके अपने पास जो रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस हो जाएंगे वो 2 के बराबर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 28। इसमें अपने पास ट्रू फॉल्स में अपने पास आंसर देने। क्या करा है कि इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, देन इट्स टू जीरोस आर कोइंसिडेंट। अब इनके पास क्या करा है कि अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो अपने पास क्या करा है कि इसका स्क्वायर है, किसी अपने पास लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है, तो दोनों जीरोस होंगे वो अपने पास सेम होंगे और वो अपने पास क्या आ जाएंगे, सेम होंगे। सेम मतलब अपने पास कोइंसिडेंट, सेम मतलब अपने पास कोइंसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट अपने पास क्या है, ठीक है, यही अपने पास पूछ रखा था, ये स्टेटमेंट अपने पास क्या है, तो दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है, तो यही अपने पास आ जाएंगे आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कह रहा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इज नॉन फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर, देन इट हैज नो रियल जीरोस। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि आपके पास फैक्टराइजेबल हो ही नहीं रहा है, इनके आपके पास कोई भी रियल जीरोस नहीं होंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हाँ या ना। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर। ये भी अपने पास स्टेटमेंट ट्रू दे रखा है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 29। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी कट्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, देन व्हाट इज द साइन ऑफ सी। यहाँ पे अपने पास क्या करा है, कोई भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जो कि इधर का अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस टाइम्स सी, ठीक है, और क्या करा है अपने पास निगेटिव डायरेक्शन में ये कट करा। तो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत हम आपको ग्राफ का आइडिया दे देते हैं। ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको अपने पास कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वाई एक्सिस को अपने पास निगेटिव डायरेक्शन में कट करा। इसका जो ग्राफ होता है अपने पास कुछ इस तरीके का होता है, ये वाई एक्सिस पे अपने पास निगेटिव डायरेक्शन पे कट कर गया। इसके अलावा ये वाई एक्सिस को कहीं पर नहीं कट करेगा। जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में कट किया तो यहाँ पे आपने पास ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके पास सी का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो ये जो वैल्यू होता है ना वो आपके पास सी ही तो होता है, ये वैल्यू होता है सी, और ये आपके पास सी जो होगा वो आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे। तो सी व्हाट इज द साइन ऑफ सी, सी आपके पास किस तरह हो जाएंगे, नेगेटिव के बराबर, नेगेटिव के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ सी का वैल्यू आपने पास पूछ रखा था, तो साइन ऑफ सी क्या आ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और यही अपने पास आंसर, ठीक है। अगर ये ऊपर कट करता तो सी पॉजिटिव होते, मान लेते अपने पास ये जो ग्राफ है ये अपने पास ग्राफ ऐसा होता तो अपने पास सी पॉजिटिव, लेकिन अभी इस केस में अपने पास ग्राफ तो ऐसा है तो अपने पास सी तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 30। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। क्या करें, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, बस अपने पास इसका जस्ट उल्टा, ये अपने पास कोई वाई एक्सिस और ये रहा अपने पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अपने पास कोई भी ग्राफ है, इसको अपने पास थोड़ा सा, ठीक है, ये अपने पास कोई भी अपने पास ग्राफ है जो कि अपने पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे अपने पास बताओ ये अपने पास इसका वैल्यू बचा रहा है, यही तो अपने पास क्या होता है, सी होता है। सी अपने पास किस आ जाएंगे, तो अपने पास नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी सी अपने पास किस आ जाएंगे, सी अपने पास इस पर पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव को अपने पास लिखने का तरीका ये भी होता है, अब पूरा पॉजिटिव। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपने पास लेस देन 0 के बराबर दे रखा है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपने पास क्या दे रखा है, लेस देन
0 के बराबर। देन द व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल जीरोस बिटवीन द ए एंड बी। ठीक है, तो अब इनके पास देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अब इनके पास LMVT का क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये LMVT, ठीक है, आपको फुल फॉर्म क्लास 11th में, क्लास 11th क्लास 12 में आपको जब अपने पास AOD पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में अपने पास चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपने पास क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी ए अपने पास किस तरह होनी चाहिए, निगेटिव के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अगर अपने पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर अपने पास दोनों का प्रोडक्ट अपने पास निगेटिव है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का प्रोडक्ट अपने पास क्या है, निगेटिव है, यानी अपने पास इसका जो दोनों का होता है साइन होगा ना, वो अपने पास क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। साइन अपने पास क्या आ जाएंगे, इसके साइन जो है आपके पास अपोजिट साइन के होंगे के बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए। ये किस बराबर आ जाएंगे, अपोजिट, अपोजिट साइन के बराबर, किस अपोजिट साइन। अगर अपने पास एक पॉजिटिव है, मान लेते ये अपने पास एफ ऑफ के बराबर है बी के बराबर, तो अपने पास एफ ऑफ ए अपने पास किस बराबर जाएंगे, एफ ऑफ ए अपने पास निगेटिव के बराबर। ये अपने पास एफ ऑफ ए है, तो ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, एफ ऑफ बी अपने पास एक तो कंफर्म है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या कर रहा है कि ए और बी, ये अपने पास किस बराबर है, ए के बराबर मान लेते हैं, ये आ गया अपने पास एफ ऑफ ए के बराबर। ठीक है, और ये अपने पास किस बराबर है, बी के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, बी के बराबर। इससे अपने पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तो यहाँ से अपने पास ग्राफ तो पास होगा ही। बताओ अबे क्या भाग गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ग्राफ पास होगा, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, और इसको अपने पास इससे पास करते हुए ऐसा। ये अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक बोल लेते, एक जो जीरोस होंगे ना वो अपने पास ए और बी के बीच में होगा ही, चाहे अपने पास एफ ऑफ ए को पॉजिटिव लीजिए और एफ ऑफ बी को निगेटिव लीजिए, अपोजिट साइन का, एक ऊपर लेना है तो एक अपने पास नीचे लेना है, तो एक तो अपने पास रूट्स ए और बी के बीच आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट्स ए एंड वन रूट्स बिटवीन ए एंड बी, वन रूट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपके पास एक रूट्स तो डेफिनेटली। ठीक है, तो ये थे आपके पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे 32। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इनके पास क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शन है इससे डिविजिबल है। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर दे रखा है, बताओ बताओ मियाँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने पास एक्स क्यूब प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए एक्स और प्लस टाइम्स बी के बराबर है। ठीक है, अब आपके पास क्या कर रहा है कि एक्स इंटू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स, ये इसके फैक्टर है। जब एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स आपके पास इनके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन भी अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके फैक्टर होंगे, हाँ या ना। ठीक है, जब ये इनके फैक्टर है तो एक्स इक्वल टू जीरो और एंड एक्स इक्वल टू अपने पास वन, इनके क्या होंगे, जीरोज होंगे। क्या होंगे अपने पास, जीरोज होंगे, हाँ या ना। ये तो आपने हम ऐसे लिख दिए आपको समझाने के लिए, तो एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन इनके जीरोज होंगे। तो बताओ यहाँ से अपने पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, बी के बराबर। अपने पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू बी के बराबर और ये जीरो के बराबर, यानी बी का वैल्यू अपने पास ऐसे ही पता चल गया किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ वन इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, जीरो के बराबर। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या अपने पास वन प्लस वन माइनस टाइम्स ए और प्लस टाइम्स जीरो, बी की जगह अपने पास जीरो लिखना या नहीं लिखना बात बराबर, इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर, माइनस ए इक्वल टू आ गया माइनस टू के बराबर, यानी ए इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, टू के बराबर। यानी अपने पास ए इक्वल टू आ गया टू के बराबर और बी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, जीरो के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है कि इफ द फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। अब इनके पास क्या कर रहा है कि अगर आपके पास फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल को अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, या अपने पास एक्स की पावर 4 है, ठीक है, यहाँ अपने पास ए एक्स की पावर 4 है, तो डिवाइड कर रहे हैं अपने पास बी एक्स की पावर स्क्वायर से, किसके, बी एक्स स्क्वायर से अपने पास डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या कर रहा है कि रिमाइंडर का जो अपने पास ये होगा, ठीक है, तो जो रिमाइंडर का डिग्री होगा, यानी तो अपने पास यहाँ पर लिख लीजिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर होगा ना वो अपने पास किस आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू वन के बराबर। वन भी हो सकता है और अपने पास वन के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये अपने पास वन भी हो सकता है या वन से छोटा हो सकता है, क्या पता कि अपने पास ये पूरी तरीके से अपने पास क्या हो जाए, डिवाइड भी हो जाए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 34। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 35। 35 में अपने पास देखिए क्या कर रहा है अपने पास, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स अपने पास दे रखा है, कोई भी पॉलिनोमियल जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2.17, ये अपने पास राइट द साइन ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ये अपने पास कोई ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ठीक है, अगर अपने पास ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है यानी ए अपने पास क्या आ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, और इनके रूट्स अपने पास देख लीजिए, दो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं अपने पास डी क्या आ जाएंगे डी भी पॉजिटिव हो जाएंगे। डी मतलब अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक तो अपने पास ये दोनों क्या आ जाएंगे ए पॉजिटिव भी हो जाएंगे और अपने पास डी भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30, इसमें ही अपने पास सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 36 में अपने पास आ रहा है ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस राइट द वैल्यू ऑफ द दिस एंड द रियल जीरोस एफ ऑफ एक्स। अपने पास क्या कर रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डी का वैल्यू निकालना है। अगर अपने पास ग्राफ को टच करा इसका मतलब है कि डी क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास डी इक्वल सॉरी डी अपने पास नेगेटिव बल्कि डी जीरो हो जाएंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाएंगे अपने पास जीरो के बराबर। ठीक है, एक तो अपने पास कंडीशन ये आ गया। अब अपने पास क्या करा है राइट द वैल्यू ऑफ दिस एंड द नंबर ऑफ रियल जीरोस। नंबर ऑफ रियल जीरोस अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, क्यों ये अपने पास 2 जीरोस हो जाएंगे, लेकिन अपने पास वो अलग बात है कि दोनों जीरोस क्या आ जाएंगे बराबर होंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। 37 भी अपने पास इसी में दे रखा है। 37 देखिए अपने पास क्या दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 राइट द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ से अपने पास क्वेश्चन नंबर 35 में अपने पास सी का वैल्यू बताए। सी मतलब अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक सी अपने पास क्या आ जाएंगे पॉजिटिव हो, सी अपने पास किस तरह आ जाएंगे पॉजिटिव। अच्छा साइन ऑफ सी, यहाँ से अपने पास क्वेश्चन नंबर 37 में जो अपने के पास है, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सी क्या आ जाएंगे सी पॉजिटिव हो, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 38 में अपने पास बताएं। 38 में अपने पास क्या दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर 39 राइट द वैल्यू ऑफ सी। सी अपने पास देखो ये अपने पास निगेटिव वाई एक्सिस को अपने पास कट कर, यही तो सी है, तो सी अपने पास क्या आ जाएंगी निगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास सी नेगेटिव, यहाँ पर सी अपने पास पॉजिटिव। तो ये अपने पास कौन से क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 38। इसी के साथ अपने पास ये जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था अपने पास कौन से चैप्टर नंबर 2 के, यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर नंबर कौन से था अपने पास चैप्टर नंबर अपने पास 2। ये अपने पास क्या होता है द एंड होता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ ये सारे काम तो कर ही दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।